हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका। मैं दयानंद यादव। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। ये बेहद शानदार टॉपिक है, लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे शानदार टॉपिक आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये लिक्विड सॉल्यूशन का हार्ट है। पूरा लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसके सभी क्वेश्चन, सभी न्यूमेरिकल्स, जेईई और नीट में आने वाले सभी क्वेश्चन इसी पार्ट पे डिपेंड करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिनका मैग्नीट्यूड रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। हम लोगों ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। उनमें से वेरी फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट होता है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऐसे ही आप लोगों को 2 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है। उनमें से एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड अंतिम हमारी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमें इन 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। आज की क्लास में हम लोग इनमें से सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेहद गजब टॉपिक है। मज़ा आने आ जाए तो बताना, मज़ा आने आ जाए तो बताना, बहुत मज़े आने वाले हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही इतना ज़बरदस्त है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पीटम खुद इतना बड़ा है, ये सब बता देता है। रिलेटिवली लोअरिंग कितनी हुई, किसमें? वेपर प्रेशर में। अब वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, तो हमने पढ़ा था कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच solute is नॉन वोलेटाइल सल्यूट जिनमें हों, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस की स्टडी हम लोग करते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि हमारे पास एक कंटेनर है प्यारे बच्चों। इस कंटेनर में आप लोगों ने एक प्योर लिक्विड भर रखा है, सॉल्वेंट भर रखा है। प्योर लिक्विड जैसे वाटर आप लोगों ने भर रखा है, सॉल्वेंट भर रखा है। टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है, रूम टेम्परेचर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे कोई न कोई वेपर प्रेशर होगा। हम सॉल्वेंट को A के नाम से जानते हैं। देन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज PA 0। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। हमें क्या कर देना है, हमें कर देना है ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। थोड़ा सा आप लोग इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिए। देन द नाउ आवर सॉल्यूशन कंटेन 2 components. First component is water and another is NaCl. Assume that we add some amount of NaCl which is non-volatile solid. हमने पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो अब नया वेपर प्रेशर लग रहा है, दिस वेपर प्रेशर इज PS। मैं इसे PS नेम दे रहा हूँ। PS मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, S रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन टर्म। ध्यान से देखिए, तो आप लोगों ने एक ऐसा लिक्विड लिया था जिसका प्योर स्टेट में कोई न कोई वेपर प्रेशर था। आपने इसमें क्या कर दिया, एक गरीब को मिला दिया। आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड को मिला दिया, सॉलिड को या किसी भी एक सब्सटेंस को मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल था, जिसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं था। तो कुल मिला के तो कमी होगी ना। आप एक पैसे वाले के साथ एक गरीब को मिला रहे हो जिसके पास पैसा नहीं है। अब दोनों में बराबर बांट रहे हो, तो जो बेचारा पैसे वाला है वो तो गरीब होगा ना। सेम ईयर कि इसका वेपर प्रेशर तो अच्छा भला था, लेकिन जैसे ही आपने NaCl मिलाया तो NaCl के खुद के कोई वेपर नहीं बनते, है ना। इट कैन नॉट क्रिएट वेपर्स। ये वेपर नहीं बनाता है, ये वेपर नहीं बनाता है। तो इसका मतलब ये वेपर नहीं बनाता है, इसका मतलब कुल वेपर प्रेशर तो कम होगा ना। आप इसे ऐसे समझिए, एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस कंटेनर में पहले जब प्योर वाटर था तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे सरफेस पे। तो टोटल सरफेस एरिया में हर एक पॉइंट पे वेपोराइजेशन प्रोसेस होता था। लेकिन
अब जैसे ही आपने NaCl ऐड किया, कुछ कुछ सरफेस एरिया NaCl ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे ही NaCl इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा तो बहुत सारा सरफेस एरिया ऐसा बन जाएगा जहां से अब कोई नए वेपर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए कुल जो वेपर बनेंगे, जो टोटल अमाउंट बनेगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन क्या टोटल सरफेस एरिया घट गया? क्या हमने कंटेनर चेंज कर दिया? नहीं, टोटल सरफेस एरिया उतना ही है, लेकिन उस सरफेस एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आप लोग जानते हो कि अब हमें दो चीजें मिल गई कि पहले वेपर प्रेशर इतना था, अब वेपर प्रेशर इतना है। क्या डिक्रीज हुआ? तो कंसेप्चुअली हमने समझा कि सम, यहां मैं लिख देता हूं, सम NaCl particles occupy the area या surface area so that the net amount AMT मतलब amount of vapor will decrease। दिस साइन मीन्स डिक्रीज मतलब कम होना, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया वैसे ही क्या हो गया, ओवरऑल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि ये सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। क्योंकि NaCl कोई वेपर क्रिएट नहीं कर रहा, ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन प्रेशर है यही क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है। पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल टर्म हम कब यूज करते हैं, जब हम सॉल्यूशन फेज में होते हैं तो किसी एक कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, है ना, किसी एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसे कहते हैं पार्शियल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझनी चाहिए, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना, प्योर सॉल्वेंट, है ना। इसे आप लोग चाहें तो PA0 लिख सकते हैं। ऐसे PS जो है वही PA है, और ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक, अब कितनी लोवरिंग हुई, हमारे पास एक टर्म है रिलेटिव लोवरिंग, एक टर्म होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ। तो पहले कितना था, पहले था ये PA0, अब ये कितना है PA, इतने डिक्रीज हुआ, ये लोवरिंग है। आप लोगों को याद आ रहा है, एक राउल्ट लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द PA जस्ट इक्वल्स टू PA। तो राउल्ट्स लॉ आप लोग जानते हो, ये कितना होता है, PA इक्वल्स टू PA0 XA। XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। आप लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, देन द डेल्टा P जस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, द डेल्टा P जस्ट इक्वल्स टू PA0 माइनस PA0 XA। अब PA0 को कॉमन ले लीजिए, देन डेल्टा P इक्वल्स टू PA0 1 माइनस XA। ध्यान से देखिए, तो इट इज व्हाट, इट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी एक बाइनरी सोल्यूशन के लिए, फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट से बना हुआ सोल्यूशन, XA and XB, mole fraction of both component, sum of mole fraction of both component just equals to 1। अब यूं देखिए प्यारे बच्चों कि काई A एंड काई B की सम मैंने बना दी 1। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि डेल्टा P जस्ट इक्वल्स टू PA0 काई B या XB में लिख सकता हूँ। इस PA0 को मैं ये इधे ले आऊँ और PA0 माइनस P, डेल्टा P की जगह पूरा लिख दूँ तो ये हो जाएगा PA0 इक्वल्स टू XB। दीदी आप लोग ध्यान से देखोगे, यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर, एंड इट इज व्हाट, इट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, पहले के कंपेरेटिवली अब कितना हो गया। तो इट इज लोवरिंग, PA0 माइनस PA इज लोवरिंग अपॉन PA0, मतलब रिलेटिव टू PA0, रिलेटिव टू इनिशियल इज जस्ट इक्वल्स टू काई B और XB। काई B और XB मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ पे इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे नीट एंड जेईई में गलत करके आते हैं। आप लोगों ने भी कभी टेस्ट दिया होगा तो आप लोगों को भी याद होगा कि आप लोग आके कहते हो यार सर यार सिली मिस्टेक हो गई यार, अब क्या करें, है ना। तो वो सिली मिस्टेक्स कहाँ होती है, इन्हीं टर्म से होती है। तो इन्हीं टर्म पे एक बात को बहुत ध्यान से नोट करिएगा। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूँ, इसे ज़रूर से लिख लेना। 100 रुपये का नोट है प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए, यदि कहीं भी RLVP टर्म आप लोगों को मिले, RLVP रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये कितना होता है, जस्ट इक्वल टू P0 माइनस P अपॉन P0 होता है। जबकि एक टर्म होता है LVP, और कहीं भी LVP लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मिले, इट इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज P0 माइनस PS। ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टर्म्स, delta P upon P0 is RLVP which is colligative property, while the delta P is only lowering in vapor pressure, and lowering in vapor pressure is not colligative property. For example, आप लोग पढ़ते हो depression in freezing point is colligative property, but freezing point is not colligative property. Elevation in boiling point is colligative property, but boiling point is not colligative property. So स्पेशली आप लोग ध्यान रखेंगे कि RLVP इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पे जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि RLVP इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट द LVP इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पे जरा सा आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। LVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, RLVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उम्मीद आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। बाई चांस आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा या फिर आप लोग समझने लग गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को पता है कि वेरी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या सीखा। एक बार मैं आप लोगों को समराइज करवा रहा हूँ। हमने एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड में थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया, इससे वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ तो हमने पढ़ा PA0 माइनस PA। P0 मतलब प्योर स्टेट में इनिशियल वेपर प्रेशर, PA मतलब सोल्यूशन वेपर प्रेशर, है ना, इस कंटेनर का वेपर प्रेशर। राउल्ट लॉ कहता है कि किसी सोल्यूशन में लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है उसके इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर एंड सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के इक्वल होता है। हमने वैल्यू पुट की, डिराइव किया और हमने दो टर्म जाने, डेल्टा P एंड डेल्टा P अपॉन P0, ठीक। डेल्टा P लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और RLVP डेल्टा P अपॉन P0 एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैंने 10 बार बोला होगा इस वीडियो में क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो वो तो मैं बार बार रिपीट करूँगा। तो प्यारे बच्चों, अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग जो है, यदि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट्स हो या फिर आप लोगों को कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो या फिर कुछ मिस्टेक हो गई हो बाई चांस, या आप लोगों को सही से समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से करिएगा। अगली क्लास में फिर उस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।